हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सभी का एक बार फिर पुनः स्वागत है अनिमेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर। तो बंधु, हमारा जो क्लास चल रहा है एनटीपीसी और ग्रुप डी का चल रहा है, जिसमें कि प्रीवियस ईयर का सारे सवाल को बंधु बता रहे हैं। इसलिए आप सब लगातार हमारे साथ बने रहिए, जिससे कि आसानी से सारे सवाल को बना सके। और जो भी भाई बंधु हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, वो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन बंधु जरूर दबा दीजिए। और जो भी भाई बंधु अगर फॉर्म नहीं भी भरे हैं और आप क्लास करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं बंधु। जब फॉर्म आएगा फिर आप तैयारी करिएगा, सवाल बनाइएगा, सारे सवाल बनेंगे। तो देखते हैं आज का जो सवाल रहने वाले हैं वो किस प्रकार से रहने वाले हैं। तो चलिए बंधु, आज का पहला प्रश्न, और ये वॉल्यूम 3 का बंधु जो है पहला प्रश्न है, लेकिन इस चैप्टर का जो है 18वां प्रश्न है। यानी इनसे पहले बंधु आप सबों के साथ हमारा 17 प्रश्न शेयर हो चुका है। तो 18वें प्रश्न क्या कह रहा है और ये कब पूछा गया बंधु, ध्यान दीजिए। एनटीपीसी में पूछा गया है, 5/4/2016 में पूछा गया। प्रश्न क्या है? 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी 1265 में से क्या घटा दें, यानी मान लीजिए x घटा दें, x की जगह क्या हो सकता है, क्या घटा दें जो कि संख्या कितना से विभाजित हो जाए, 29 से विभाजित हो जाए। यही प्रश्न कह रहा था बंधु। तो आप बनाएंगे कैसे? तो आप 1265 में कितना से भाग दे देंगे मित्र बंधु? 29 से आप भाग दे देंगे। तो आप यहाँ 4 बार में लगाएंगे बंधु, 116 होगा, 0 आएंगे, 1 आएंगे, कैंसिल, ये 5 आएंगे। अब कितने बार में लगाएंगे बंधु? 3 बार में लगाएंगे तो क्या आएंगे? 87 आएंगे। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 9 में 8 गए कैंसिल। यानी बंधु यहाँ पे नीचे कितना बचा हुआ है? 18। अगर ये 18 नहीं बचता तो यह संख्या 29 से क्या होता? विभाज्य हो जाता, यानी विभाजित हो जाता। तो 1265 में से क्या घटाएंगे, यानी जो बच गया बंधु उसको घटा देंगे, तो वो संख्या पूर्णतः जिस संख्या से विभाजित होने का है उनसे हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? 1265 में से 18 को घटा देंगे। 18 को इसलिए घटा देंगे बंधु कि 18 यहाँ पे ज़्यादा है, अगर ये नहीं रहता तो 29 से विभाज्य हो जाता। तो इसका अर्थ यही हुआ कि जो शेष बचेगा उसको उस संख्या में घटा देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे बंधु 15 में कितना 8 चला गया 7, और यहाँ कितना बचा बंधु? 5 में गया 4, यहाँ 2, यानी कि 1247 जो है संख्या 29 से क्या है? विभाज्य है। लेकिन आपके प्रश्न में क्या कह रहा है कि 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो क्या घटाया जाए? 18 घटाया जाए, जो कि पूर्णतः क्या हो जाएंगे? विभाजित हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या हो गया बंधु? 18 हो गया, जो आप ऑप्शन नंबर 3 में लगा देंगे। क्लियर है बंधु? लेकिन एक बार इसको आप प्रूव भी कर लीजिए, क्योंकि पहला सवाल है बंधु आज का। देखिएगा यहाँ से अगर 29 बार में लगाएंगे बंधु, कितना बार में लगेंगे? 4 बार में लगाएंगे, तो कितना हो जाएंगे? 116 हो जाएंगे बंधु। यहाँ पे आपका 14 में 6 दिया 8, यहाँ पे आपका कैंसिल, यहाँ कैंसिल हो गया बंधु। यहाँ पे कितना उतरा? 7, तो 3 बार में लगा देंगे तो क्या हो जाएंगे? 87, 87। देखिए बंधु, यानी कि 18 घटाने पर 1265 में तब जाकर के 29 से भाग लग रहा है, जो 1247 संख्या है पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो इतना करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए जितना शेष बचा उतना घटा देना है, यानी हमारा आंसर क्या हो गया? 18 हो गया। क्लियर है बंधु? तो चलिए अगला जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे 19वां नंबर। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है वो 19वां नंबर प्रश्न है बंधु, और यह पूछा गया है एनटीपीसी 31/3/2016 में। पिछला प्रश्न जो था बंधु उसी प्रकार से यह प्रश्न है। इसको आप सबसे फास्ट बना सकते हैं क्योंकि समझ चुके हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1184 में से घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 21 से पूरी तरह विभाजित हो सके। तो बंधु सबसे पहले क्या करेंगे? 1184 में भाग देंगे, किससे देंगे भाग? 21 से देंगे। कितने बार में लगेंगे? 5 बार में लगेंगे। कितना होगा? 105 होगा। 8 में 5 3, यहाँ पे कितना 1 उतरा, कितना बंधु? 4। कितने बार में लगाएंगे? 6 बार में लगाएंगे तो कितना होगा? 126। 14 में 6 गया 8, यहाँ पे बंधु कैंसिल, कितना शेष बचा? 8। अगर 8 शेष नहीं बचता
तो यह पूरी संख्या 21 से कट जाता, यहाँ पे 8 शेष बच गया, इसलिए इसमें 8 घटा देंगे तो संख्या जो है 21 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा हमारे मित्र बंधु वो क्या होगा, 8 होगा, तीसरा नंबर ऑप्शन होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है 20वां नंबर। आपका अगला प्रश्न बंधु 20वां नंबर है और यह एनटीपीसी 30/3/2016 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। बंधु अभी 2 सवाल आप पढ़े, क्या घटाया जाए जो पूर्णतः विभाजित हो जाए। यहाँ पे कह रहा है क्या जोड़ा जाए जो पूर्णतः विभाजित हो जाए। बंधु पिछले क्लास में भी आप देखे होंगे इस तरह के प्रश्न को आप हल किए हैं, तो यह प्रश्न आप आसानी से हल कर लेंगे। कैसे बंधु, ध्यान दीजिएगा। 1739 में वही काम करेंगे, भाग देने की प्रक्रिया तो चलेगा ही चलेगा। तो इसमें आप भाग दे देंगे कितना से, 11 से। कितने बार में लगेंगे, एक बार में, तो यहाँ कितने आएंगे, 6 आएंगे, कितना 3। 5 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएंगे, 55 हो जाएंगे, कितना आएंगे, 8 आएंगे, 9 उतरेगा। तो बंधु यहाँ पे कितने बार में लगाएंगे, 8 बार में लगेंगे, 88 यानी 88 उतरेगा। तो यहाँ पे बंधु क्या आ जाएंगे, 1 बचेंगे। क्लियर है। अगर इसी में कह देता, क्या कह देता कि कितना घटाया जाए जो कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो 1 घटा देते। लेकिन बंधु यहाँ कह रहा है कि क्या जोड़ा जाए। तो बंधु जोड़ने का हम अर्थ बताए थे कि जिनसे भाग दे रहे हैं और जो शेष बच रहा है, कितने का अंतर हो रहा है बंधु, 10 का अंतर हो रहा है। तो 10 अगर जोड़ देंगे, यानी दोनों का जो अंतर है उनको उस संख्या में जोड़ देंगे तो संख्या पूर्णतः क्या हो जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि बंधु यहाँ 1 है तो यहाँ कितना हो रहा था जो इससे कम से कम एक बार में और कट जाता, तो 10 ऐड करते, 10 बंधु 10 और 1 क्या हो जाता, 11 हो जाता, तो कट जाता। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जोड़ने के लिए जब बोला जाए तो ये दोनों का अंतर, मतलब जिससे भाग दे रहे हैं जो बच रहा है, जो अंतर होगा उनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो वो संख्या जिस भी संख्या से विभाजित करने के लिए कहा जा रहा है, विभाजित हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है बंधु कितना नंबर पे है, चौथा नंबर पे है। क्लियर हो गया, आप सब समझ गए। अगर किसी भी भाई बंधु को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट आप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अगला प्रश्न जो होगा वो 21 नंबर होगा। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है 21वां नंबर प्रश्न है और ये एनटीपीसी 18/1/17 में पूछा गया प्रश्न है बंधु। प्रश्न है वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर यह 6, 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो बंधु पिछले प्रश्न की ही तरह है, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि वहाँ एक ही अंक था 11 और यहाँ 6, 5, 4 से विभाजित कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये ज्ञात करेंगे कि आखिर वो कौन सी संख्या है जो 6, 5, 4 से विभाजित हो रहा है। अगर वो प्राप्त हो जाएगा, वो आप प्राप्त कर लेंगे कि वो संख्या 6, 5, 4 से विभाजित हो रहा है, तो उनसे भाग देंगे बंधु। अब भाग करने की प्रक्रिया में जो शेष आएगा जिससे भाग दे रहे हैं उसके अंतर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो पूर्णतः वो संख्या उससे विभाजित हो जाएंगे। और जब उनसे वो विभाजित हो जाएंगे तो निश्चित है 6, 5, 4 से विभाजित हो जाएंगे। तो देख लेते हैं कैसे बनाएंगे आप। तो सबसे पहले बंधु एक ऐसी संख्या को आपको प्राप्त करना होगा जो 6 से, यानी कि एलसीएम ऑफ 6, 5, 4 यानी 6, 5, 4 से कटे। तो बंधु 6, 4 का एलसीएम ये 3, ये 2 एकदम ऐसे 6 दूनी 12, 4 पे 12 पंचे क्या हो जाएंगे 60, यानी इनका एलसीएम आप किसी भी तरह से निकालिएगा तो 60 होगा। यानी बंधु 60 एक ऐसी संख्या है जो 6 से कट रहा है, 5 से कट रहा है और 4 से कट रहा है। अब हमारे पास हो गया 60 एक ऐसी संख्या, तो हम कह सकते हैं कि वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यानी अब 6, 5 और 4 के बदले क्या हो गया, 60 हो गया। 60 इसीलिए हो गया बंधु क्योंकि ये 6 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, 4 से विभाजित है। अगर सभी संख्या से ये विभाजित है, अगर इनसे भाग करेंगे तो इनसे अगर विभाजित हो गया तो निश्चित है इनसे भी विभाजित होंगे। एकदम क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बंधु। तो आप 1456
56 में 60 से भाग दे दीजिए। कोई किंतु परंतु नहीं है बंधु, कोई भी कन्फ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रट के पढ़ना है, रट के पढ़े तो आप समझ लीजिए कि आपका रिजल्ट रुक जाएगा। समझ के पढ़िए, अंक चेंज कर देगा एग्जाम में, तो रिजल्ट बनना निश्चित है बंधु, निश्चित है एकदम। खाली एक नोटबुक बना लीजिए, सब उसमें एकदम नोट करते जाइए। और आपको लग रहा होगा कि सर जी किस बुक से आप बताते हैं, तो बंधु प्रीवियस ईयर से भी बताते हैं। अब आपके पास एक साथ प्रीवियस ईयर आएगा कहाँ से वो बुक, तो आप यूथ का खरीद लीजिए बंधु, और या तो समसामयिक घटना चक्र, सारे सवाल उसमें ये दिया हुआ है। 2 बुक खरीदिए, रेलवे क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हो जाएगा। तो बंधु भाग कीजिए, इसमें एकदम आसानी से कर सकते हैं आप। 2 बार में लगा देंगे तो क्या हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे बंधु। यहाँ आएंगे 5, यहाँ आएंगे 2, यहाँ उतरेंगे कितना, 6 उतरेंगे। तो कितने बार में लगाएंगे बंधु, 4 बार में लगा दीजिए। 6 चौक 24 यानी 240, यहाँ उतरेंगे 6, यहाँ बंधु कितना उतरेंगे, 1 उतरेंगे, 1 कैंसिल। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कितना था बंधु 60, और यहाँ कितना है 16, यानी इसको घटाने के लिए बोला जाता तो हम 16 घटा देते तो संख्या कितना हो जाता, 60 से विभाजित हो जाता। तो बंधु हम घटा नहीं सकते, तो इनके अंतर को हम जोड़ेंगे, ताकि इनका अंतर अगर यहाँ पे रहता तो एक बार में अधिक में कट जाता हो। तो कितने का अंतर है बंधु, तो यहाँ पे 10 में 6 गया 4, यहाँ पे 5 में 1 गया 4, यानी 44। अगर यहाँ पे 44 का शोर होता तो 160 अधिक से कट जाता। क्लियर है बंधु, यानी हम इस संख्या में कितना जोड़ना पड़ेगा, 1456 में 44 अगर जोड़ देंगे तो पूरी संख्या 60 से कट जाएगा। और 60 से कटने का अर्थ है 6 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, क्योंकि 6 5 4 का एलसीएम क्या है बंधु, 60 है। एकदम समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपका जो आंसर है कितने नंबर पे है, दूसरा नंबर पे है। क्लियर है, तो अगला जो प्रश्न आने वाले हैं वो 22 नंबर यानी 22 नंबर। तो चलिए मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न आपका है 22वां नंबर है। एनटीपीसी 18/4/2016 में ये पूछा गया प्रश्न है, और बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। क्या है, ध्यान दीजिएगा। जब 3 पर पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष ज्ञात कीजिए। यानी 3 पर पावर 10 में 7 से अगर भाग करेंगे तो इनका शेष क्या होगा, इन्हीं को ज्ञात करना है। तो बंधु इस तरह के प्रश्न को आप बनाएंगे कैसे, ऐसे 3 पर पावर 10 है, 3 गुना 3 गुना 10 बार करिए और फिर 7 से भाग दीजिए। आंसर तो आएगा, लेकिन परिश्रम करना पड़ेगा मित्र बंधु, यानी समय लग जाएगा। लेकिन हम जो विधि बताएंगे उसमें आपको समय नहीं लगेगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र बंधु। इसको देखिए, हल करने से पहले एक छोटा सा आपको प्रॉपर्टी बताते हैं, ठीक है बंधु। अगर 8 में 7 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा बंधु, 1 बचेगा, 1 बचेगा, आप निकाल लिए। लेकिन कैसे बचा इसको बता रहे क्यों बंधु। अगर हम यही 8 में अगर 7 को घटा देते तो कितना बचता, 1, यानी यही हमारा शेष हो गया अंतर 1, यानी दोनों का जो अंतर कर दिए वो हमारा क्या हो गया, शेष हो गया। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे 8 के जगह अगर कुछ रहता है यानी कि 32 रहता, अगर हम क्या करते देखिएगा 7 से भाग देते तो 7 से 28 होता है, ठीक है बंधु। यहाँ पे क्या था 4, ठीक, यानी 4 शेष बच जाता। अब कहेंगे सर 32 में 7 घटाइएगा 4 कहाँ आया, लेकिन एक चीज जानिए बंधु, इनके गुणज से वहां तक पहुंचेंगे। 7 चौक 28, यानी गुणज से पहुंचे या डायरेक्ट पहुंचे, आपको पहुंचना है वहां तक, उनके करीब पहुंचना है, ठीक है बंधु। और एक के अंतर के आसपास पहुंचिएगा और मजा आएगा। देखिएगा सवाल हम बताएंगे आपको कितने तरीके से। तो 7 चौक 28 यानी 32 में अगर 28 घटा देते हैं तो क्या हो जाता है बंधु, 4 हो जाता है शेष। क्लियर है। लेकिन अगर यही चीज, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर 32 है, अगर मान लीजिए उसके करीब पहुंचना, तो कहेंगे सर करीब ये भी तो होता है, 7 पचे 35। अगर इधर हम देख रहे हैं 28 पहुंच रहा था, इधर 35 पहुंच रहा था। एकदम इस सवाल से थोड़ा हट के बात करें बंधु, ये सब भी जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए भी पता चल जाएगा। तो बंधु यहाँ कितना से 4 और यहाँ कितना है, देखिए यहाँ 35, यहाँ 32, यहाँ 3। अब एक चीज देखिए, 32 में 28 घटाए तो कितना हो गया बंधु, यानी 4 हमारा आंसर हो गया, शेष हो गया। लेकिन बंधु ये हमारा 35 है और हमारा ये 32 है। अगर हम 32 में 35 घटाएंगे, 32 में से 35 घटाएंगे बंधु -3 आएगा। तो -3 किसी का जो है क्या होता है, शेष नहीं होता है माइनस में। तो बंधु जब माइनस में नहीं होता तो जिससे जब माइनस में आ जाए तो आप जिससे भाग दे रहे हो उनको एक बार जोड़ देंगे। तो -3 में अगर 7 जोड़ देंगे क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे।
यानी देखिए आंसर आ गया, यानी करीब पहुंचिए। अगर माइनस में आए तो एक बार खुद उसको जोड़ दीजिए, और डायरेक्ट अगर आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है बंधु, समझ गए? तो सवाल की ओर बढ़ते हैं। एकदम यही प्रॉपर्टीज हमको समझाना था जो आप समझ चुके हैं। अब सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है 3 पर पावर 10 में अगर 7 से भाग देंगे शेष क्या होगा। तो बंधु सबसे पहले देखिएगा, 3 पर पावर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, और यहाँ पे भी 3 कर देंगे, 3 तिया 9। लेकिन बंधु यहाँ पे गुना देंगे 3 पर पावर 1, तो इसको भी तो लिख सकते हैं। बट्टी कितना से भाग देना है, 7 से भाग देना। समझिएगा, पहुंचने का कोशिश करें उनके करीब। तो देखिए 3 तिया 9, और आप जानते हैं बंधु जब गुना में हो और पावर क्या कहते हैं, बेस समान हो, तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। क्या होता है, जुट जाता है। यानी इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब कैसे कहेंगे सर, लिख दिए आप, इसको हल कर दीजिए। अब देखिए हल करेंगे, 3 तिया 9, देखिए 3 पर पावर 3 करिए, 3 तिया 9 तिया 27, और 7 चौक 28, ठीक उसके करीब जा रहे हैं बंधु। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 27 में 28 क्या कर दिए, घटा दिए। ठीक है बंधु, क्योंकि देखिए 3 तिया 9 तिया 27, और इस पे पावर कितना है, 3 है, और गुना बंधु यहाँ पे क्या है, 3। 3 पर पावर 1 को 3 कहते हैं। एकदम ये शेषफल वाले थ्योरम से बंधु बता रहे हैं, एकदम आसानी से बनेंगे। और ये आपका 7 है, क्योंकि अभी आगे प्रक्रिया चलेंगे, 7 से भाग दे रहे हैं बंधु, इसको हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे करने के बाद पता चला इस पर माइनस 1 पर पावर क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है बंधु, और यहाँ पे क्या है, 3 है। अब देखिए इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है बंधु, और हम भाग किससे दे रहे हैं, 7 से दे रहे हैं। अब -3 हमारा जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, शेषफल आंसर हो रहा है। तो -3 हमारा कभी आंसर होगा नहीं होगा, तो क्या बोले थे, एक बार ये खुद जुट जाएगा, तो इसमें क्या होगा, 7 जुट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बंधु, 4 हो जाएंगे। यानी कि आप 3 पर पावर 10 में अगर 7 से भाग देंगे तो आंसर क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। क्लियर है बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए तो नियम हमारे पास बहुत है बंधु, नियम अब समझिए। सेकेंड लॉ से आप ही के बात को चलिए, कहेंगे ना सर आपका बात हम नहीं मानेंगे, तो हम मानने का बोलते बंधु, मेरा ही बात मानिए, सवाल का बात भी मत मानिए, अपना मत मानिए। क्या है, 3 पर पावर अगर यहाँ पे हम कहते हैं 2 डाल दें, और बाहर में 3 डाल दें, 3 दूनी 6, और हमको चाहिए 10 तक, तो 3 पर पावर 4 ये भी तो डाल सकते हैं बंधु। भागा कितने दे रहे हैं, 7 से दे रहे हैं। देखिए 3 तिया 9, एकदम समझिएगा, 3 तिया हम चल रहे हैं 9 चल रहे बंधु, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9 और -7 कर देंगे। ठीक है, एकदम समझिए, 9 में 7 घटा तो पावर कितना बंधु, 3 है, और गुना 3 पर पावर कितना, 4, भागा किससे दे रहे हैं, 7 से। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, इनको हल्का, 9 में 7 गया कितना बंधु, एकदम समझना है, 9 में 7 गया 2, 2 पर पावर 3 को क्या कहता है, 8, और यहाँ पे बंधु क्या है, 3 पर पावर 4 है, तो 3 पर पावर 4 को आप क्या कहते हैं, सोचिए, 81 कहते हैं। 3 दिया 9 तिया 27, 81। अब बटी कितना भाग दे रहा है, 7, क्योंकि भाग देने की स्थिति में है, जब तक भाग देने की स्थिति में तब तक आगे बढ़ते रहेंगे, कोई कहीं दिक्कत नहीं होगा बंधु। अब यहाँ पे देखिए 8 1 का 8, 8 64, बटे कितना 7। अब देखिए 648 में हम भागा कितना दे रहे हैं बंधु, 7 से दे रहे हैं। अब 9 सती 63, एकदम समझिए 18, 7 दूनी 14, तो बंधु कितना शेष बचा, 4 बचा। अब आप देख रहे होंगे सर इधर से भी बनाए 4, इधरों से बना रहे हैं तो 4। अभी और तो देखिए बंधु, देखिए कैसे बना देते, एकदम समझिएगा। स्क्रीनशॉट आप सब मार लीजिए इसको, अभी हम इसको मिटाएंगे, तो स्क्रीनशॉट मार लिए बंधु। तो चलिए अब देखिए थोड़ा सा तरीका और है हमारे पास। अभी 4 में कहीं कोई दिक्कत हुआ आंसर आने में बंधु, नहीं ना। अब देखिएगा, अभी हम लिए थे 2 अंदर, और अब बंधु हम ले लेंगे 3 अंदर 2 बार। देखिए 3 पर पावर अगर यहाँ पे 3 कर दें और यहाँ 2 कर दें, तो इसमें भी कोई तकलीफ है क्या, 3 दूनी 6, 3 पर पावर इधर कितना बचा, 4 बचा। अब यहाँ भाग दे दीजिए बंधु कितना से, 7 से। देखिए 3 तिया 9 तिया 27, अब देखिए 3 तिया 9 तिया 27 हो गया, और 7 7 के बंधु क्या हो गया, 28। देखिएगा 27 में हम क्या करेंगे, 28 को घटा देंगे, और पावर कितना बंधु 2, और गुना कितना है, 3 पर पावर 4 है। एकदम समझ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। भागा कितना दे रहे हैं, 7 से दे। अब 27 में 28 गया -1 का, -1 पर पावर स्क्वायर करेंगे तो +1 ही रहेंगे, 1 गुना 3 पर पावर 4 बटे कितना बंधु 7। और 3 पर पावर 4 को क्या कहते हैं, 81 का, तो 81 बटे कितना हो गया, 7 हो गया। कहीं कोई दिक्कत है। अब देखिए, अब 81 में 7 से भाग दीजिए तो बंधु पता चल जाएगा, 11 7 77, 77 4 कितना 81, तो शेष कितना बचा बंधु, शेष आपका बच गया 4। तो आप इधर से भी हल कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत है बंधु, आप उधर से करिए या इधर से करिए। एक विधि और समझिएगा, एकदम तरीका हमारे पास बहुत है बंधु, कैसो भी बनाएंगे आपका आंसर वही तो आएगा। अब देखिए
अगर कहेंगे सर जी और कोई उपाय है, तो देखिए 3 पर पावर यहाँ 2 डाल देते हैं बंधु, और यहाँ पे 5, तो देखिएगा 2 पंचे 10 और बटे कितना भाग देगा 7 से 3 तिया। देखिए यहाँ पे एकदम कर रहे हैं कैसे, 2 है तो 3 पर पावर 2 डाल दिए, 3 तिया 9 हो गया, 7 9 में 2 अंतर हो जाएगा, इसे भी देखिए 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब इनको हल कर लीजिए आप, 9 घटा कितना 7, 9 घटा 7 बंधु, ऊपर पावर 5 कितना इतना डाल दिया, बटे हमारा कितना रहेगा 7 रहेगा। अभी प्रक्रिया चलेंगे। अब देखिए 9 में 7 गया कितना 2, 2 पर पावर 5 बटे कितना 7, 2 पर पावर 5 को आप क्या कहते हैं 32 कहते हैं बंधु, 32 बटे कितना 7, तो 7 चौक 28 और 4 32, यानी शेष यहाँ कितना बचेंगे बंधु 4 बचेंगे। देखिए बंधु कितने तरीके से आप बना लिए, यानी तरीका बहुत हो सकता है, तो आपको हम हमेशा बता देते हैं कि आपका आसान कहाँ से होगा। यानी ऐसे सोचिएगा जैसे कि देखिए 3 तिया 9 तिया 27, यानी 3 पर पावर 3 डालेंगे 27 और 7 चौक 28, जहाँ पे अंतर अगर 1 आ जाए ना तो वहाँ ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं, एक बार आप मेहनत किए वहीं आंसर डायरेक्ट आ गया। क्लियर है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन होगा तो यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा कि सर 22वां नंबर सवाल एक बार पुनः बताया जाए, थ्योरम के साथ हम जरूर बताएंगे। अभी तत्काल बंधु आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, बना डालिए, और इस प्रकार कोई भी सवाल आपके एग्जाम में अब नहीं छूटेगा। तो अगला प्रश्न जो है आपका वह 23 नंबर। तो चलिए मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न आपका है 23 नंबर है, 31 8 18 ALP टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न है बंधु, यानी आपके रेलवे में यह प्रश्न पूछा है। अब पूछा है तो आप बना ही लीजिए। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है, यानी जो 4 ऑप्शन आपका है उनमें से एक संख्या ऐसा होगा जो 12 से विभाज्य होगा। तो आप इसको बनाएंगे कैसे, तो बंधु 12 का विभाज्यता नियम आपको जानना पड़ेगा। तो 12 का विभाज्यता नियम क्या होगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा 12 फैक्टर में आएंगे बंधु, यानी जो 4 और 3 से कटेगा वो 12 से कटेगा, जो 6 और 2 से कटेगा वो 12 से कटेगा। इनका फैक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं बंधु 2 गुना 2 और 3, 2 दूनी 4 तिया 12। देखिए 4 गुना 3 12, 3 दूनी 6 गुना 2 12, यानी कहने का जो हमारा अर्थ हो रहा है बंधु क्या हो रहा है कि जो 4 और 3 से कटेगा वो 12 से कटेगा, या जो 6 और 2 से कटेगा वो 12 से कटेगा। तो बंधु कोई इसमें से एक नियम को आप प्रयोग करके बना सकते, कहीं दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा 4 और 3 से कटने का अर्थ क्या है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या जो है बंधु किससे कटेगा 3 से कटेगा, जो भी संख्या है। क्लियर है। 4 से कटने का अर्थ बंधु आप पता है, लास्ट में 2 शून्य होना चाहिए, या लास्ट जो 2 डिजिट है बंधु, लास्ट 2 डिजिट एकदम ध्यान दीजिएगा वो 4 का फैक्टर होना चाहिए, यानी गुणज होना चाहिए। ठीक है बंधु, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 का गुणज है वो पूरी संख्या 4 से कटेगा, या 2 को शून्य रहने पर लास्ट में पूरी संख्या किससे कटेंगे 4 से कटेंगे। 3 का विभाज्यता नियम आप जान लिए बंधु, संख्याओं का योग अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कटेगा। और 6 2 का तो नियम बंधु आप जानते हैं, जो 3 और 2 से कटे वो 6 से कटेगा, 2 से जो कटे आप जानते हैं लास्ट में एक शून्य हो या सम संख्या हो वो 2 से कटेगा। क्लियर बात है। तो आप इनको चेक कर लीजिए। चेक करना बंधु सबसे पहले क्या है, 3 से या 4 से, जिससे करेंगे देखिएगा लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से करते हैं तो ये कटने वाले हैं, ये भी कटने वाले हैं, ये भी कटने वाले हैं और ये भी कटने वाले हैं, यानी आंसर देगा कौन। अब 3 वाले से तो 3 वाले से पकड़िए, देखिएगा 9 3 12, 12 4 16, 16 1 17, 17 और 2 19, 3 से नहीं कटेगा तो ये संख्या 12 से विभाज्य नहीं होगा। देखिए 6 3 9, 9 4 13, 13 1 14, 14 2 16, ये भी नहीं होगा। 7 3 10, 10 4 14, 14 1 15, 15 और 2 कितना हो गया बंधु 17, तो 15 2 17, 3 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो आंसर आप मार के आ जाएंगे कितना नंबर, चौथा नंबर अप्रूव्ड कर देते हैं। 8 3 11, 11 4 15, 15 1 16, 16 2 18, 18 बंधु 3 से कट रहा है, यानी संख्या का योग 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कटेगा, और ये 4 से कट ही रहा है क्योंकि लास्ट में जो है 2 डिजिटो 4 का फैक्टर है, यानी गुणज है। क्लियर हो गया बंधु, आप सब समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला प्रश्न आपका जो आएंगे वो कितना नंबर आएंगे, 24 नंबर आएंगे। तो चलिए बंधु, यह प्रश्न भी पूछा गया है 30 8 18 में बंधु। प्रश्न क्या है ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। एकदम बहुत ही आसान प्रश्न है बंधु, इस तरह के प्रश्न आप पिछले क्लास में बना लिए हैं तो एक बार रिवीजन भी हो जाएगा आपका। 9 का विभाज्यता नियम क्या कहता है बंधु, संख्याओं का योग,
एकदम आप सब भी नोट कर लीजिएगा। संख्याओं का अगर योग 9 से कटे, किसे कटे? 9 से कटे, तो पूरी संख्या बंधु किसे कटेंगे? 9 से कटेंगे। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है बंधु। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला 6 5, 5 6 11, 11 7, 18, 18 6, 24 5, 29 बंधु ये नहीं कटेंगे, क्योंकि 29 9 से नहीं कट रहे हैं। 4 7 11, 11 और 8 19, 19 6 25, 25 2 27, 27 जो है 9 से भाग लग रहा है, इसीलिए ये संख्या पूरी तरह से 9 से कटेंगे। आगे चेक कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते आप। 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 1 15 नहीं कटेंगे, तो ये आंसर होगा नहीं। 8 7 15, 15 6 21, 21 5 26, 26 4 30, 30 भी 9 से नहीं कटेंगे, इसलिए ये भी संख्या पूरी तरह से 9 से नहीं कटेंगे। तो आंसर कितना नंबर? दूसरा नंबर। क्लियर हो गया बंधु? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला जो प्रश्न है वो क्या है? 25 नंबर। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है आपका 25 नंबर पूछा गया 9 8 18 आरआरबी में। यदि 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस 4 x माइनस 5 द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो तो a का मान कितना होगा? यानी बंधु 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस 4 है और कह रहा है कि x माइनस 5 द्वारा ये पूर्णतः विभाज्य है, तो a का मान कितना होगा? यानी a का मान ज्ञात करना है। तो बंधु आप जानते हैं कि x माइनस 5 से अगर भाग देंगे, ये पूर्णतः विभाज्य हो, तो शेष क्या हो जाएंगे बंधु? 0 निकलेंगे। यानी ये संख्या पूरी तरह से जो बहुपद में दिया है वो कटेगा। क्लियर बात है बंधु? ध्यान दीजिएगा। यानी भागफल यहाँ पे क्या आएगा, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, इसको बनाना है। यानी कि x माइनस 5 किसके बराबर हो जाएंगे? शून्य के बराबर हो जाएंगे यदि कोई बहुपद जो दिया हुआ है, जो यहाँ पे मान है वो कट रहा हो। तो हम यहाँ पे लेंगे बंधु x माइनस 5 किसके बराबर? शून्य के बराबर। तो x बराबर क्या हो जाएंगे? 5 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है बंधु? यानी ये शून्य के बराबर क्यों लिए, आपके मन में अगर प्रश्न चल रहा हो तो एक बार समझ लीजिए। क्योंकि बंधु जब x माइनस 5 से पूरी संख्या कट रहा है तो उसका शेष यानी 0 बच रहा है, यानी ये शून्य के पदों में इनको कंप्लीट कर रहा है, यानी शेष नहीं बच रहा है। ठीक है? इसीलिए हम क्या ले लिए? शून्य के बराबर ले लिए। ठीक है? अब x बराबर कितना हो गया बंधु? 5 हो गया। अब मान रखेंगे। देखिए मान क्या रखेंगे? 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस 4, ये पूरी तरह से कट रहा है यानी शून्य के बराबर है, तो x का मान आप 5 लेंगे। तो बंधु यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना 5 का स्क्वायर प्लस a गुना 5 प्लस 4 बराबर 0। एकदम बंधु इस तरह के सवाल आप पढ़े होंगे 10th में। यहाँ पे हो जाएंगे 25 या कितना? 75 प्लस 5a प्लस 4 बराबर 0। तो बंधु हो जाएंगे 5a प्लस, इसको ऐड करेंगे 79 बराबर 0। तो यहाँ पे 5a बराबर जो हो जाएंगे बंधु आपका -79 हो जाएंगे, क्योंकि 0 में इधर घटा देंगे बंधु, तो a का जो मान हो जाएंगे -79/5 हो जाएंगे। ठीक है बंधु? अब इसको हम भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा बंधु? 5 1 का 5। ठीक है? आसानी से हो जाएगा। आपका 2 29, तो क्या हो गया बंधु? 5 हैं 25, और उधर कितना बचा बंधु? बचा 4 बचा, तो 8 पंचे 40, यानी कि -15.8 आपका आंसर हो गया। और -15.8 जो है कितने नंबर ऑप्शन पे है बंधु? आप देख रहे हैं तीसरा नंबर ऑप्शन पे। क्लियर हो गया? एकदम समझ गए। इस तरह का कोई भी बहुपद में ऐसा सवाल आए तो समझ लीजिए जिससे आप भाग कर रहे हैं, अगर वो शेष 0 बच रहा है यानी पूर्णतः विभाज्य है यानी भाज्य है, तो जिससे भाग दे रहे हैं वो शून्य के बराबर होंगे, यानी उससे x का मान, जिसका मान निकाल लेंगे और उस बहुपद में रख देंगे। ठीक है बंधु? तो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एकदम क्लियर है? यह प्रश्न बहुत अच्छा था बंधु। चलिए अगला जो प्रश्न आएंगे वो टाइप 2 में आएंगे। यानी अब ये टाइप 1 में 25 सवाल था बंधु। 25 सवाल हम करा दिए। बुक एक बार बताते हैं, प्रीवियस ईयर है बंधु। प्रीवियस ईयर का मतलब ये सवाल आपको सब जगह मिलेंगे। कहाँ कहाँ? घटना चक्र समय के लीजिए, यूथ का लीजिए, सब जगह मिलेंगे बंधु। और बहुत सारे रेलवे अगर क्वेश्चन बैंक है, आप देखिएगा इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे। एकदम सब सवाल बनाए, जो फॉर्म भरे हैं उनके लिए भी अच्छा, जो नहीं भरे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले से आप तैयारी कर लेंगे। जो नए नए एकदम पहले से तैयारी कर लीजिए, और जब आप फॉर्म भरिएगा तो सवाल प्रैक्टिस में रहेगा, आप आराम से एग्जाम क्वालिफाई एक बार में कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। बहुत जल्द घोषणा करेंगे। नए जो भाई बंधु अभी बार आईए और आईकॉम करके आ रहे हैं, कंपटीशन पढ़ना चाहते हैं, एकदम बेसिक लेवल से शुरू करेंगे। यानी जो इंटर पास किए हुए हैं
उनके लिए एकदम कंप्लीट सोल्यूशन देंगे बंधु। जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, बेसिक के साथ करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए भी हम बेस बता देंगे। हमारा क्लास जो है सारे का सारे यूट्यूब पर रहेगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकेंगे जीरो लेवल से हाई लेवल तक। अब बहुत जल्द हम आपको बता देंगे उसका टाइम कब रहेगा और कब आपके वो जो भी क्लास आएगा बंधु बेसिक के साथ। जो नए नए भाई बंधु हैं बताते हो लाइव के साथ रहेंगे, एकदम बेसिक देंगे आपको लाइव के साथ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी जो हम पढ़ा रहे हैं बंधु बहुत जल्दी इसको लाइव आपको कन्वर्ट करेंगे। तत्काल आप सब इस तरह के सवाल को बनाइए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलते बंधु आपका टाइप 2 में सवाल नंबर अगले की ओर। चलिए बंधु टाइप 2 और प्रश्न 25 प्रश्न टाइप 1 में हुआ था, टाइप 2 में क्रम प्रश्न का वही रहेगा बंधु। देखते हैं आपका एक चैप्टर से कितना प्रश्न होता है। और बोले थे ना एक एक प्रश्न को हल कर लीजिए। आपका 26वां प्रश्न है और ये जेई के एग्जाम में पूछा गया था 28/6/19 पे पूछा गया है बंधु। सवाल बहुत ही इजी है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बंधु कहता 3 क्रमागत विषम संख्या का योग, इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। सबसे पहले क्रमागत लिखेंगे कैसे ध्यान दीजिएगा बंधु। होता है प्राकृतिक संख्याओं का क्रमागत, होता है सम संख्या का क्रमागत, होता है विषम संख्या का क्रमागत। इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत सारे भाइयों को, तो अब नहीं होगा। देखिए कैसे प्राकृतिक संख्या पूछे तो x+1, x+2, x+3, x+4 एकदम बढ़ते चले जाएगी। ये प्राकृतिक संख्या का क्रमागत हो गया। किसका हो गया? प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर का ये क्रमागत हो गया। ठीक है बंधु। अब देखिएगा सम संख्या, जिसको आप इवेन नंबर कहते हैं, और क्या विषम संख्या जिसको आप ऑड नंबर कहते हैं। इसका क्रमागत क्या होगा? देखिए बंधु x, x+2, x+4, x+6, इसका भी बंधु सेम होगा x, x+2, x+4, x+6। कहेंगे सर कैसे? एकदम डॉट डॉट आगे तक जाएगा, आगे जहाँ तक जा सकता है। अब बंधु कहेंगे सर कैसे? अगर मान लीजिए सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से बंधु। 2, अब यहाँ 2 2 कितना 4, 2 और 4 कितना 6, 2 6 कितना 8, फिर उसी प्रकार 10, उसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे। यानी सम वाला समझिए। विश्व या फिर प्राकृतिक तो जानते हैं बंधु 1 1 1 2 1 2 3, यानी कि काउंटिंग वाले जितने भी संख्या हो प्राकृतिक संख्या। क्लियर है? अब विषम संख्या, अगर बंधु हमारा विषम कहाँ से शुरू होता है? 1 से होता है, तो यहाँ पे 1 लीजिए। तो 1 2 कितना 3, 1 4 कितना 5, 1 6 कितना 7, इसी प्रकार आगे आपका आते रहेंगे। यानी कि जो हम क्रमागत लेते हैं सम और विषम, उनका जो है प्रॉपर्टीज क्या होता है? सेम होता है। लेकिन हमारा अंतर कहाँ हो जाता है? यहाँ 2 से शुरू होता है और यहाँ 1 से शुरू होता है, इसलिए विषम का निर्माण करता है और ये सम का निर्माण करता है। ये क्लियर है बंधु? लेकिन दोनों का जो सेम प्रॉपर्टीज रहता है, जैसे x+2, x+4, x+6, x+2, x+4, x+6। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं। अभी सवाल को बनाते बंधु आप एकदम समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सवाल को समझिए, एकदम बना डालिए। कह रहा है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। देखिए 3 क्रमागत पहले विषम संख्या ले लीजिए। x से शुरू करेंगे तो x+2 होगा और x+4 होगा। अब कोई दिक्कत नहीं है बंधु। तीनों का योग x, x+2, x+4 योग, इनमें से पहली संख्या क्या है? x है। x से 20 अधिक है बंधु। तीनों संख्या का जो योग है पहली संख्या से 20 अधिक। अगर ये 20 अधिक है तो 20 इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएंगे। एकदम क्लियर है। x 3x यहाँ पे और +6 और बराबर x+ कितना 20। इधर आएंगे बंधु क्या हो जाएगा? 2x और उधर हो जाएंगे कितना 14। 20 में 6 किया बंधु कितना 14। एकदम आसान से x बराबर कितना 7। यानी कि अब हमारा जो x का मान आया वो 7 आया है, यानी 7 और दूसरा हो जाएंगे कितना बंधु 7 और 2 9 और 7 4 कितना हो जाएंगे 11। ये सब कितना बंधु? विषम संख्या है। ठीक है। अब कह रहा है इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात की है। बड़ी संख्या कितना है? 11 है। 11 कितने नंबर ऑप्शन पे बंधु? तीसरा नंबर ऑप्शन पे। क्लियर हो गया? एकदम समझ गए? कहीं कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। तो अगला जो प्रश्न आने वाले हो कितना 27 नंबर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न आपका है 27 नंबर है और ये जेई के एग्जाम में पूछा गया 23/5/2019 यानी RRB जेई। क्लियर है बंधु? प्रश्न है 3/11 लेस देन x/3 लेस देन 7/11 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा x का मान हो सकता है? तो बंधु आप जानते हैं
कि ग्रेटर देन, इसको ऐसे 4 ये है, 3 इस तरह लिख सकते हैं कि 4 जो है बड़ा है 3 से, ऐसे तो इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3 और 4 उल्टा करके बंधु, कि 4 से 3 छोटा है। ये चिन्ह से निरूपित किया गया है। अब आंसर आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा। 3/11 लेस देन x/3 लेस देन 7/11 यानी 7/11। अब बंधु x का मान कौन हो सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर का मान रखिए, पता चलेंगे। देखिएगा 3/11 तो हमारा दिया हुआ है, ठीक है, इसको रख दिए बंधु। अब यहाँ देखिए 0.5/3, इस पॉइंट को उड़ा दीजिए तो कितना आ जाएंगे बंधु, 10 हो जाएंगे यहाँ, ठीक है। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं 7/11। अब यहाँ पे देखिए 3/11 बंधु, 5, इसको कटा दीजिए तो 5 दूनी 10 यानी 1/6, फिर 7/11। अब बंधु ये चेक करना बहुत आसान है। पहले इन दोनों को चेक करेंगे, फिर एक दूसरे के साथ चेक कर लेंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा। अब बंधु इस तरह का नियम है, इनको चेक कीजिए। 6×3 18 और 11×1 11। बंधु यहाँ पे अगर ऐसा चिन्ह रहेगा कि 18/11 छोटा होगा तो इस शोभा देगा, शोभा नहीं देगा, इसलिए ये वाला आंसर बंधु नहीं होगा। अब यहाँ से जब यही गलत हो गया तो आगे चेक करने से कोई फायदा ही नहीं है। क्लियर है बंधु, क्योंकि इन दोनों से पता चला कि 18 है और ये 11 है, तो इसका मतलब है कि 18 का 11 छोटा है, जो कि गलत है। इसलिए हमारा जो x का मान यहाँ पे रखे 0.5, ये वैलिड नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा वैलिड होगा कौन, पता चल जाएगा। 3/11, मजे से पढ़िए बंधु, एक रख दिए x की जगह, 1/3 हो गया। फिर देखिए 7/11। हमारा तरीका बहुत ही सुंदर है बंधु, आप सब अगर लगातार बने रहेंगे तो मजा आएगा। अब देखिए 3×3 9, क्रॉस कीजिए और 11×11। अब बंधु इसको कहेंगे तो शोभा देगा बिल्कुल, कि 9 छोटा है 11 से, मान गए, बिल्कुल है। अब देखिए इनको चेक कर लीजिए, ये दोनों को। अब देखिए 11×11, 7×21 और 21 यहाँ लिख दिए बंधु। अब देखिए यही चिन्ह यहाँ है, तो 11 छोटा है 21 से, बिल्कुल छोटा है बंधु। तो हमारा आंसर क्या हो गया, दूसरा नंबर हो गया। आगे चेक कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी। हम चेक कर दें क्या, बोलिए तो चेक कर देते हैं, करिए देते हैं। कहेंगे सर क्या सर आप चेक नहीं किए, तो कर देते हैं 2/3, ये टाइम पास हो गया क्या बंधु। आंसर मार्क के एग्जाम में आ जाना है। देखिए 3×3 9, 11×2 22। अब बंधु ये बिल्कुल ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लेंगे 11×2 22 और क्या कहेंगे 7×3 21। क्या बंधु ये शोभा देगा ऐसे कि 22 छोटा 21 से होगा, नहीं, ये वाला नहीं होगा। अब 3 उसी प्रकार आप चेक कर लीजिएगा। क्लियर है बंधु, तो मजा आया। अगर मजा आया तो अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं वो सबसे पहले लाइक कर ही दीजिए और सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए कि सबको लाभ मिल सके बंधु। और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर दीजिए। आपके साथ बंधु हमेशा हम बने रहेंगे। और हमें आपको एक फ़ोटो के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से बताए थे बंधु कि एक कैमरा खरीदे हैं एकदम लाइव आने के लिए, वो आपके साथ लाइव लेकर के आएंगे बंधु। बहुत जल्द लाइव आने वाले हैं। और जो भी भाई बंधु अपनी बार इंटर पास किए उसके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आप फ्री में पढ़ सकेंगे सारे क्लास को, एकदम 0 लेवल से हाई लेवल तक के बंधु एकदम बेसिक से चलेंगे। और आप सब तैयार रहिए, आप सब नोटबुक बना लेना है और एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा बंधु। जो अपनी बार इंटर पास किए हैं उनके लिए सुनहरा मौका है, एकदम सुनहरा मौका को अपनाना है। तो आज का क्लास बंधु यहीं एंड कर देते हैं, फिर मिलते हैं आप सबों के साथ अगली क्लास में। तब तक आप सब सवाल को बनाइए, एकदम आगे एग्जाम है उनको ध्यान दीजिए। और जो सेट बना रहे हैं सेट बनाइए, सवाल नहीं बने हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से, हमारा आपके पास नंबर होगा या व्हाट्सअप होगा, टेलीग्राम होगा, फेसबुक होगा, किसी न किसी माध्यम से आप हमसे जुड़ करके सवाल पूछ सकते हैं। हम बेहिचक, हमारे पास टाइम रहेंगे, हम जरूर बताएंगे। बहुत भाई का सवाल इधर आया है, हम टाइम निकाल करके आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सब निराश मत होइए, क्योंकि आपके साथ खड़ा है अनिमेश सर। जय हिंद, जय भारत।